You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। हांगकांग का मैकडॉनल्ड्स मैकनगेट्स थीम्ड मेटावर्स लॉन्च करता है। मेनलैंड चाइना के टूरिस्ट अब हांगकांग में अब चाइनीज सीबीडीसी से शॉपिंग कर सकते हैं। शिबा इनु का बर्न रेट 393% से सोर करता है रिसेंट ड्रॉप के बावजूद। टेराफॉर्म लैब्स FTX वॉलेट से डेटा सीक करता है SEC लॉ सूट के डिफेंस के लिए। वर्महोल नया ब्लॉकचेन लॉन्च करता है कॉस्मोस ऐप चेन से कनेक्ट करने के लिए। पैराडाइम द्वारा बैक किए गए यूटोपिया लैब्स बिजनेसेस के लिए USDC बैंक ट्रांसफर्स लॉन्च करता है। बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज डी रिस्किंग स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉय करते हैं। अपने BTC को एक्सचेंजेस पे ऑफलोड करते हैं। बिटकॉइन स्पॉट ETF $30 बिलियन डिमांड में ला सकते हैं। NYD के क्रिप्टो ट्रेडर कहते हैं 70% से अधिक स्पेनिश क्रिप्टो ट्रेडर्स लॉसेस डिक्लेयर करते हैं ईयर 2022 में। यूनिस्वैप के फाउंडर का ट्विटर हैक हो जाता है। शिब में $2.5 मिलियन मेजर होल्डर द्वारा ऑफलोड किए गए। सिक्योरिटीज कमीशन FTX का ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस कैंसिल कर देती है। यूएस के फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के हांगकांग ब्रांच ने कोका कोला, एडिडास, गुची और अदर बाकी ग्लोबल ब्रांड्स को ज्वाइन कर लिया है थर्सडे को अपना खुद का मेटावर्स लॉन्च करके। मैकनगेट्स लैंड मेटावर्स ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स पर बनाया गया था चिकन नगेट्स की 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि सबसे पहले 1983 में ऑफर किए गए थे। मेनलैंड चाइना से आए हुए टूरिस्ट अब हांगकांग में चाइनीज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से शॉप कर सकते हैं डिजिटल युआन शॉपिंग फेस्टिवल के पार्ट में, जो कि इस वीक में किया गया था। बैंक ऑफ चाइना हांगकांग लिमिटेड सिटी के 3 नोट इशूइंग कमर्शियल बैंक्स में से एक है। उसने इस फेस्टिवल को लॉन्च किया ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हांगकांग में हो सके। पिछले साल शिबा इनु ने 24 आवर सर्च विटनेस किया है अपने बर्न रेट में, जबकि इसकी प्राइस कंसोलिडेट और कम होते जा रही है। एसेट ने कंटिन्यू किया ट्रेड करने का $0.00008 पर। शिबन, जो कि अनऑफिशियल कम्युनिटी ड्रिवन शिबा इनु बर्न ट्रैकर है, उसने पब्लिक का अटेंशन लिया और ये बताया कि बर्न रेट पिछले 24 घंटों में 393% से बढ़ चुका है। टेराफॉर्म लैब्स, जो कि डेवलपमेंट फर्म है टेरा नेटवर्क और फेल स्टेबल कॉइन टेरा USD, वो कोर्ट से परमिशन ले रही है ताकि वो क्रिप्टो का डेटा FTX से ले सके। टेराफॉर्म लैब्स के अकॉर्डिंग USD स्टेबल कॉइन का फेलियर एक अटैक था शॉर्ट सेलर्स के द्वारा, जिसमें कि FTX बॉस सैम बैकमैन-फ्राइड भी इंक्लूडेड थे एल्मिडा रिसर्च के द्वारा। वर्महोल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार नया ब्लॉकचेन गेटवे इसलिए बनाया गया है ताकि डेवलपर्स और यूजर्स अपने कॉस्मोस चेन के टोकन को रैंप अप कर सके और कॉस्मोस इकोसिस्टम में एक लिक्विडिटी आ सके। यूटोपिया लैब ने अलाउ किया है बिजनेसेस को USDC को किसी भी बैंक अकाउंट्स में भेजने के बिना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के। ऑफ रैम्प सोल्यूशन एम करता है इंटरऑपरेबिलिटी और फियाट और क्रिप्टो के बीच में। ऑफ रैम्प सोल्यूशन इंप्रूव करता है इंटरऑपरेबिलिटी फियाट और क्रिप्टो के बीच में और क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशंस को एक्सेलरेट करने में मदद कर सकता है। बिटफिनिक्स की मार्केट रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज ने नई डी रिस्किंग स्ट्रेटेजीज को अपना लिया है, जिसमें वो एक्सचेंजेस को अपने BTCs बेच देते हैं। रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि यहाँ पे रिसेंट सर्च देखा गया है माइनर्स में, जो कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ BTC एक्सचेंजेस को ऑफलोड कर दे रहे हैं, जिससे कि बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज के शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ रही है। 2023 में बिटकॉइन की इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन स्पॉट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF $30 बिलियन से भी अधिक नए डिमांड में ला सकते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े डिजिटल एसेट के लिए। ये खबर दी गई ट्रेडिंग फर्म NYDG के रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट ने। स्पॉट ETFs का फीवर क्रिप्टो मार्केट को भी अपने कब्जे में ले चुका है, क्योंकि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कंपनीज ने ETFs के लिए फाइल किया।